आचार्य आलाड़ के निकट रहकर कठोर तपश्चर्या अपनाने पर भी सिद्धार्थ की उद्विग्नता घटने के बजाय बढ़ती चली गई, तो उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। वहां से चलकर वे उस समय के सुप्रसिद्ध आर्षि अलार कालम के आश्रम में जा पहुंचे। इस आश्रम में नियम संयम से तो रहना ही पड़ता था। इसके अलावा यहाँ अध्ययन अध्यापन की भी विशेष सुविधा थी। इस आश्रम में रहते हुए सिद्धार्थ ने वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। यह प्राप्त करने पर भी उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उनका मन अतृप्त है। अतः उन्होंने यह आश्रम भी छोड़ दिया। इसके बाद वे उदक रामपुत्र नामक आर्षि के आश्रम में जा पहुंचे। यहीं पर उन्हें गौतम नाम मिला। यहाँ सभी लोग इन्हें सिद्धार्थ की बजाय गौतम नाम से संबोधित करते थे। यहाँ भी उन्हें शांति प्राप्त न हो सकी। अंततः वे उरुबेला नामक स्थान पर जा पहुंचे। यहाँ पर उनके साथ 5 ब्रह्मचारी भी हो लिए। यहाँ उन्होंने 6 वर्ष तक निराहार रहकर कठोर तपस्या की। इस तरह उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। कठोर निराहार तपश्चर्या से भी सिद्धि प्राप्त न हुई तो गौतम ने विचार किया कि इससे तो मृत्यु प्राप्त हो सकती है, किंतु सिद्धि कदापि नहीं। इसी बीच एक शूद्र ग्वाले की कन्या सुजाता ने एक मन्नत मांग रखी थी कि यदि उसे उसकी इच्छा अनुसार पति और पुत्र प्राप्त हुआ तो वह वन देवता के रूप में बरगद की पूजा करेगी। सुजाता की इच्छा पूर्ण हुई थी, अतः उसने अपनी नत के अनुसार 1000 गायों का दूध निकालकर 100 गायों को पिलाया और उन 100 गायों का दूध निकालकर 10 को और 10 का दूध निकालकर 1 गाय को पिलाया। फिर उस 1 गाय के दूध की खीर बनाकर बरगद वृक्ष के निकट आई। वहां गौतम बैठे साधना कर रहे थे। सुजाता ने खीर गौतम के सामने रख दी। गौतम ने निष्कोच होकर खीर का भोग लगाया। यह देखकर उनके निकट साधना कर रहे 5 ब्रह्मचारियों ने उन्हें भोग लिप्त समझकर त्याग दिया। अल्प मात्रा में खीर को भोग लगाकर गौतम को संतुष्टि मिली और उन्होंने पुनः साधना आरंभ कर दी। खीर का भोग लगाकर जब गौतम का मन साधना में भली प्रकार रत न हुआ तो वे निरंजना, फल्गु नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे साधना में रत हो गए। साधना करते हुए उनका मन चंचल हो उठता था। उन्हें कभी अपने माता पिता, कभी पत्नी पुत्र, तो कभी राजमहल आकर्षित करने लगते, किंतु उन्होंने संयम न छोड़ा। मन पर विजय प्राप्त करके वे ध्यान की पहली अवस्था तक जा पहुंचे। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान की 4 अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया। अब भूत भविष्य सभी उनके सामने चलचित्र के समान प्रकट होने लगे थे। उस समय रात्रि का 3रा प्रहर चल रहा था। चारों ओर नीरव सन्नाटे का साम्राज्य था। उस गहन शांति के बीच गौतम को अपने अंतर में एक अनूठा प्रकाश जगमगाता प्रतीत हुआ। अनुपम ज्ञान की ज्योति उनके अंतर मन को आलोकित करती प्रतीत हुई। तभी उन्हें शाश्वत सत्य के दर्शन हुए। उनके सारे संशय और भ्रम नष्ट हो गए और मन को असीम शांति प्राप्त हुई। निरंतर 7 दिन और 7 रात्रि गौतम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। रात्रि में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से संसार को अमृत तुल्य शीतलता से जगमगा रहा था। इस रात्रि को गौतम को बोध ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। जिस पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को बोध की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष कहा गया। बोध गया बिहार के प्राचीन मंदिर के पीछे आज भी यह बोधि वृक्ष और वज्रासन विद्यमान है। गौतम को जिस समय बोध की प्राप्ति हुई उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। देवताओं ने इस समय उन पर पुष्प वर्षा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। गौतम बुद्ध ने विकारों और तृष्णा को नष्ट करने का मार्ग ढूंढ लिया था। उन्हें मृत्यु से अमर्त्य की ओर आने का मार्ग मिल गया था और निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। संसार के रोग, शोक, हर्ष, विषाद अब गौतम बुद्ध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते थे। उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उसी दिव्य ज्ञान की छटा बिखेरने के लिए वे भ्रमण को निकल पड़े। जो 5 ब्रह्मचारी गौतम बुद्ध को भोगलिप्त मानकर त्याग आए थे, वे एक स्थान पर साधना कर रहे थे। भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध उधर से आ निकले। 5 ब्रह्मचारियों ने गौतम बुद्ध की दिव्य मुख मुद्रा देखी तो चकित रह गए। वे समझ गए थे कि उन्हें बोध की प्राप्ति हो गई है। वे 5 गौतम बुद्ध के चरणों पर गिर पड़े। बुद्ध ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें उपदेश दिया। इस उपदेश में बुद्ध ने कहा,
धर्मपरायण जीवन जीने के लिए मर्यादा का पालन करो, तृष्णा को त्याग दो और जाति पांति के भेदभाव को समाप्त करो तथा सभी से मृदुल मधुर व्यवहार करो। गौतम बुद्ध का यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यह उपदेश अत्यंत सरल और स्वीकार्य था। इससे सामान्यतः सभी का भला होता था। अतः कुछ ही समय में बुद्ध के सैकड़ों शिष्य बन गए। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण देश में धर्म प्रचार आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने 60 प्रमुख शिष्यों को धर्म प्रचार के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। गौतम बुद्ध वर्ण भेद, रूढ़िवाद और यज्ञ के लिए की जाने वाली हिंसा के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे, हिंसा मानवीय धर्म नहीं है। यदि बलि देने की इच्छा है तो प्राणी मात्र की बलि देने की अपेक्षा अपने विकारों और वासनाओं की बलि दो। हिंसा करके, बलि देकर शुभत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध ने जाति भेद और वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया। इस बारे में वे कहा करते थे, जन्म से कोई भी मनुष्य न तो ब्राह्मण और न ही शूद्र। मैं न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं और न शूद्र। ये सभी धर्म के आडंबर मात्र हैं। मैं एक सामान्य जन हूं। जब कोई व्यक्ति संघ में सम्मिलित होता तो उससे उसके जाति धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता था। उससे केवल 3 बार निम्न उच्चारण कराया जाता था, बू शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि। ये सूत्र उच्चारण करने पर श्रद्धालु को संघ में सम्मिलित कर लिया जाता था। श्रावस्ती नगर के अडविक गांव में एक बड़ा दुर्दांत यक्ष रहता था, एक पीपल वृक्ष के ऊपर जिसका वास था। वह नित्य एक प्राणी की जान लेता था। लोग उसके भय से क्रमवार व्यक्ति को उसके पास भेजते थे। प्रभु गौतम जनता के हित में उस दुष्ट से पीछा छुड़ाने के लिए एक बार उस गांव में गए। लोगों ने उनको यक्ष के बारे में विस्तार से बताया। प्रभु ऐसा सुन वहां पर गए जहां उसका वास था। तथागत ने उसी पीपल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा लिया और बैठ गए। उसने प्रभु को वहां बैठा देखा तो समझ गया कि मेरा आहार आ गया। वह वृक्ष के नीचे उतरा और कटार लेकर प्रभु को मारने दौड़ा। ज्यों ही उसकी दृष्टि प्रभु के मुख की ओर गई, वह उसी समय प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और गौतम के उपदेश से उसने हमेशा के लिए हिंसा का त्याग कर दिया। एक समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने परदेश के साथ व्यापार किया। मेहनत फली, कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक संबंधी आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है। उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए, जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा।